नमस्कार दोस्तों। कई बार हम जिंदगी या कोई भी चीज को लेकर बड़े मायूस हो जाते हैं। कभी कभी तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। ऐसी स्थिति में अक्सर ऊपर वाला हमें ऐसे लोगों से मिला देता है जो हमारा रुख, हमारी दिशा ही बदल देते हैं। बातों बातों में हमें ऐसी सीख दे जाते हैं जो हमारे अंदर एक नई पॉजिटिविटी ले आता है और हम फिर से नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत करने में लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सीख। इस कहानी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिया गया है और इसको आवाज दी है उदिता डागा नेवर ने। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी सीख। ओके मम्मी, बाय। अपना ध्यान रखना। आप अकेली रहती हो, मुझे बहुत फिक्र लगी रहती है आपकी। अरे रितु, डोंट वरी, आई एम फाइन। चल तू ठीक से जाना। हाँ, बाय। 3 महीनों से वर्क फ्रॉम होम के चलते मेरी एकलौती बेटी रितु मेरे पास ही थी। कितना बढ़िया समय गुजारा, लेकिन अब उसके जाने के बाद एक सूनेपन का एहसास हो रहा था। तभी कोको, मेरा डॉगी, आकर मेरे पैर चाटने लगा, लेकिन मैंने उसे भी एक नजर नहीं देखा और गुमसुम सी बैठी रही। अप्रैल की बेमौसम पर खुशनुमा बूंदाबांदी भी मेरे मायूस मन को कोई दिलासा ना दे सकी। एक अबूझ सी उदासी मन को मथने सी लगी थी। तभी आवाज आई, पालक ले लो, धनिया ले लो। नीचे देखा तो एक वृद्धा लगभग मेरी ही उम्र की खड़ी हुई थी। बोली, अरे मैडम जी, सुबह से डोलते डोलते हलकान हो गई जी। पालक, धनिया, पुदीना ले लो, मेरे खेतों के हैं। ले लो जी, इस गरीब का भला हो जाएगा। उसकी उम्मीद भरी आंखों में कुछ तो ऐसा था कि मैं उसे मना नहीं कर पाई और उसे ऊपर बुला लिया। मैंने कहा, आपका नाम क्या है बाई जी? जी मिट्ठी बाई। मैंने कहा, वाह, बड़ा प्यारा मीठा मीठा सा नाम है। बस नाम ही मीठा है जी, असल जिंदगी में तो सब कुछ कड़वा ही कड़वा है। ऐसा क्यों कह रही हो? आपके पति क्या करते हैं? जी, मेरा पति तो 5 बरस पहले मुझे मझधार छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया। बस एक शादीशुदा बेटी है, अपने ससुराल रहती है। तो बाई जी, आप रहती कहाँ हो? पास की पुलिया के पार पुरखों का छोड़ा हुआ 100 गज का प्लॉट है जी। बस उसी के कोने में झोपड़ी बना रखी है। बाकी की कच्ची जमीन पे सब्जियां बोकर आसपास की कॉलोनियों में रोजाना बेचाती हूँ। किसी तरह गुजर हो जाता है। तो बाई जी, आप अकेली क्यों रहती हो? बेटी के पास क्यों नहीं रहती? अरे मैडम जी, बेटी की जिंदगी भी कौन सी आसान है। ब्याह के 5 बरस हो गए, गोद अभी तक हरी ना हुई। सो सास और मर्द ने उसका जीना हराम कर रखा है और मैं और पड़ जाऊं उसके गले। भाई, मैं तो एक बात जानूं, जिंदगी की लड़ाई अपने दम पर ही लड़नी चाहिए। फिर यहाँ मेरी जमीन है, बगल वाले प्लॉट के मालिक की मेरी जमीन पर बुरी नजर है और कभी कभी तो मेरे खेतों का पानी तक बंद कर देवे है। सोचते हैं इनके तंग करने पर मैं डर जाऊंगी, लेकिन मैंने भी शेरनी का दूध पिया है जी। यूं डर कर पीठ दिखाकर भागने वाली ना हूं मैं। भगवान के घर से बुलावा आएगा तभी छोड़ूंगी अपनी चौखट। और रपट भी लिखवाऊं तो क्या होवेगा? रोज का उठना बैठना है थानेदार जी के साथ उनका। अब वो मुझ गरीब की कहाँ सुनेंगे? वैसे मैडम जी, आपके मर्द और बच्चे? मेरा आदमी तो नहीं है और एक बेटी है, वह दूर शहर में रहती है। आप भी मेरी तरह निपट अकेली। गुजारा कैसे होता है जी आपका? मैं सरकारी नौकरी करती थी, सो पेंशन आती है।
चलो फिर तो कोई फिक्र ही ना है। किस्मत वाली हो जी आप। हमें देखो, हम तो रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। अब चलती हूँ मैडम जी। ये लीजिए आपका पालक धनिया। फिर आऊंगी जी। राम राम जी। वह चली तो गई, लेकिन मुझे सीख दे गई जिंदगी की लड़ाई अपने दम पर लड़ने और बिताने की। तभी मैंने पास बैठे कोको को बड़ी ममता से सहलाते हुए कहा, चल कोको, गार्डन में चलें। तभी आसमान से फिर से अचानक रिमझिम बौछारें पड़ने लगी और मेरे मन की मायूसी भी कतरा कतरा बह चली। तो दोस्तों, बस इतना कहना चाहूंगी, जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना।